हेलो, राम राम, नमस्ते, वणक्कम। सो गेट 2021 ओवर हो चुका है और जॉब्स के लिए एडमिशन्स के लिए नोटिफिकेशंस आने शुरू हो चुके हैं। और इस लिस्ट में आज हम डिस्कस करेंगे आईएएससी बेंगलोर के बारे में कि वहाँ का एडमिशन प्रोसेस क्या है और उन्होंने कौन कौन सी वैकेंसीज़ रिलीज़ कर दी हैं, उनकी क्या डेट्स है, कैसे अप्लाई करना है। शुरुआत करते हैं आईएएससी बेंगलोर की। ये एक बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए एक ड्रीम होता है कि आईएएससी का हिस्सा बने वो। उसी में अब आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी लॉन्च की है आईएएससी ने कि उन्होंने गेट 2021 से फॉर्म्स रिलीज़ कर दिए हैं एमटेक, पीएचडी या फिर इंटीग्रेटेड पीएचडी डिग्री के लिए। ओके, तो हम उसी को डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। विदाउट एनी ड्यू, लेट्स गेट स्टार्टेड। आईएससी बेंगलोर ने एडमिशन 2021 के लिए एलिजिबल कैंडिडेट्स के लिए प्रोग्राम्स लॉन्च किए हैं, दैट इज़ रिसर्च प्रोग्राम, जहां आप एज ए पीएचडी और एमटेक स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो आप कोर्स प्रोग्राम्स में अप्लाई कर सकते हैं। एंड फाइनली आपके पास इंटीग्रेटेड पीएचडी भी होगी। इसके बाद आपके पास फोर्थ वन है, वो है एक्सटर्नल रजिस्ट्रेशन प्रोग्राम्स ओनली, जो ऑलरेडी कहीं जॉब कर रहे हैं या उन सब के लिए कि अलग से एक पीएचडी प्रोग्राम है। आप इन चार में से किसी में भी अप्लाई कर सकते हैं, वेर एवर यू फाइंड योर सेल्फ एलिजिबल। इस एडमिशन प्रोसेस में इन्होंने डिपार्टमेंट्स के बारे में डिस्कशन किया है। और फर्स्ट ऑफ ऑल, लाइक एजुकेशन क्वालिफिकेशंस आपके पास आप फाइनल ईयर में होने चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और आपके पास आपकी डिग्री, अगर आप मान लीजिए अभी बीटेक में है या मास्टर्स में है, तो बाय 31 जुलाई 2021 आपकी डिग्री कंप्लीट हो जानी चाहिए, जहाँ से भी आप अपना प्रोग्राम अभी कर रहे हैं। ओके, और आपको अपने डॉक्यूमेंट्स भी 31 अक्टूबर तक अप्लाई करने होंगे। ओके, इसमें इन्होंने डिपार्टमेंट्स लॉन्च किए हैं। पहला है पीएचडी और एमटेक के लिए, तो आप इसमें साइंस में अप्लाई कर सकते हैं या आप इंजीनियरिंग में भी अप्लाई कर सकते हैं। ओके, इसमें आपके पास एरोस्पेस इंजीनियरिंग, एटमॉस्फेयर, केमिकल, सिविल, कंप्यूटर साइंस, अर्थ साइंस, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, you can go for management studies also, and many more. So you can apply in all those departments on the basis of as an MTech student or as a PhD student in engineering. Same way in the science also, अगर आपके पास BSc MSc वगैरह है तो। मूविंग फॉरवर्ड, आप इंटरडिसिप्लिनरी एरियाज़ में भी अप्लाई कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास डिग्री किसी और डिपार्टमेंट की और आप किसी और डिपार्टमेंट में अप्लाई करना चाहते हैं। बिंग एज कि अगर आप केमिकल इंजीनियर और आपका इंटरेस्ट है कंप्यूटर साइंस में, किसी स्पेसिफिक फील्ड में अगर काम करना है, तो आप उसके लिए भी एज ए इंटरडिसिप्लिनरी अप्लाई कर सकते हैं आईएएससी के अंदर। मूविंग फॉरवर्ड, तो उन्होंने अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया है यहाँ पर। जो मैंडेटरी है वो है आपके पास गेट स्कोर होना चाहिए, या फिर आपने जीआरएफ क्लियर किया हो, नेट क्लियर किया हो आपने, तभी आप एलिजिबल हैं आईएएससी में अप्लाई करने के लिए, मास्टर्स या फिर पीएचडी डिग्री के लिए। तो इसमें अगर आपके पास बीटेक डिग्री है, टेक्नोलॉजी या बैचलर ऑफ साइंस है, तो आपके पास गेट और होना चाहिए, नेशनल एंट्रेंस एग्ज़ाम। उसी बेसिस पे वो आपको शॉर्ट लिस्ट करेंगे और फाइनली आपको इंटरव्यू वगैरह के लिए कॉल करेंगे। तो आपके इन्होंने अलग अलग एलिजिबिलिटी प्रोवाइड की है। आपके पास साइंस में डिग्री है तो भी आपके पास गेट नेट हो। आप देख सकते हैं हर जगह गेट या नेट मैंडेटरी है। ओके, अगर आपको आईएएससी में अप्लाई करना है मास्टर्स या फिर पीएचडी डिग्री के लिए, तो ये है। अगर आपके पास बीटेक है तो भी आपके पास ये हो, अगर आपके पास मास्टर्स तो आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो भी आपके पास गेट या नेट होना चाहिए। तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं। अगर आप डिटेल में जाना चाहते हैं तो लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, वहाँ से आप डायरेक्टली इस पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हैं और आपको अपनी एलिजिबिलिटी के बारे में अगर पता करना है तो वहाँ से किया जा सकता है। अब इन्होंने ये लिखा है आगे कि जो गेट है या आप कोई भी जीआरएफ अप्लाई करना चाहते हैं, शुड बी वैलिड एज ऑन 2 अगस्त 2021। नॉर्मली गेट स्कोर 2 से 3 साल के लिए एलिजिबल होता है, राइट। तो अगर आपके पास पिछले साल का भी गेट स्कोर है तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, बशर्ते उसके ऊपर कोई भी गेट स्कोर आपके पास होगा ना, उसकी एक वैलिड डेट लिखी होती है उस पर कि ये गेट स्कोर आप कब तक यूज़ कर सकते हैं। तो गेट वाले तो यही बोलते हैं कि आप उसको लगभग यूज़ कर सकते हैं अगले 3 साल के लिए। इसमें जैसे इन्होंने 2 अगस्त 2021 लिखा है, तो आपको अपना गेट स्कोर एक बार चेक कर लेना चाहिए। अगर वो एलिजिबल है देन यू आर गुड टू गो। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि गेट 2021 ही होना चाहिए, 20 भी एलिजिबल है, 19 वाले स्टूडेंट्स भी एलिजिबल हैं। ओके, जस्ट क्रॉस चेक दैट गेट स्कोर। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू, अगर आप नेट जेआरएफ क्वालिफाइड हैं तो उसके लिए भी आपके पास
गेट 2021 तक आप इन सब डिग्रीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं, CSIR के लिए, इन सब चीज़ों के लिए। ओके, अगर आप इंस्पायर के थ्रू अप्लाई करना चाहते हैं तो उसका भी आपके पास प्रूफ होना चाहिए। सिलेक्शन प्रोसीजर ये बोलता है कि कैंडिडेट्स को ऑनलाइन इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेशनल एंट्रेंस टेस्ट, या फिर उनके पास जो भी डिग्री अवेलेबल है। तो अगर आपके पास बीटेक प्लस गेट है तो वो उसके बेसिस पे आपको शॉर्टलिस्ट करेंगे, या फिर अगर आपके पास मास्टर्स है तो बीटेक मास्टर्स प्लस गेट। इसी तरीके से अगर आपका BSc MSc है तो उसके साथ आपका नेशनल एग्ज़ाम के स्कोर को कंबाइन करके आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा ऑनलाइन इंटरव्यू के लिए। ओके, द सिलेक्शन प्रोसीजर विल बी कम्प्लीटली ऑन द बेसिस ऑफ इंटरव्यू, मतलब पिछले मार्क्स नहीं होंगे, सिलेक्शन इज बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस इन द इंटरव्यू। वहाँ उससे पहले सिर्फ आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, बाकी इंटरव्यू डिसाइड करेगा कि आपका एडमिशन वहाँ होगा कि नहीं होगा। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू लिटिल बिट फर्दर, तो इसमें एमटेक कोर्सेज दिए गए हैं, मास्टर्स के कोर्सेज दिए गए हैं, आप किस किस डिपार्टमेंट में अप्लाई कर सकते हैं, किस बेसिस पे, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा उसका, उन सब के डिपार्टमेंट्स हैं आपके और सिलेक्शन प्रोसीजर मेंशन्ड है। ऐसे ही आपको एलिजिबिलिटी दी गई है इसमें। अगर आप मतलब एमटेक के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसमें आप किस किस डिपार्टमेंट में क्या एलिजिबिलिटी लेके आ सकते हैं, तो उसमें ये लिखा हुआ इन्होंने यहाँ पे मेंशन भी कर दिया है कि आपके पास वैलिड गेट 2019, 20 या 2021 का आपके पास होना चाहिए, गेट स्कोर होना चाहिए, तभी आप इन डिपार्टमेंट्स में अप्लाई कर सकते हैं मास्टर्स के लिए। ओके, सो एमटेक प्रोग्राम शेड्यूल का ऑनलाइन रिटर्न टेस्ट, द एमटेक प्रोग्राम शेड्यूल फॉर ऑनलाइन रिटर्न टेस्ट ऑन ऑनलाइन इंटरव्यू विल बी गिवन ऑन दिस स्पेसिफिक वेबसाइट अंडर इंपॉर्टेंट डेट्स, और इंपॉर्टेंट डेट्स मतलब डेट्स शुरू हो चुकी हैं यहाँ पर। ओके, फिर उन्होंने स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स के लिए भी प्रोवाइड किया है कि जो लोग इस फील्ड में काम कर रहे हैं वो स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स के ज़रिए भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, उनको गेट स्कोर या फिर कोई भी नेशनल एग्ज़ाम की ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही आप मास्टर ऑफ डिज़ाइन के लिए अप्लाई कर सकते हो, उसमें भी एलिजिबिलिटी आपको दी गई है कि 19, 20, 21 का गेट स्कोर हो, या फिर किसी 2021 का आपके पास गेट स्कोर होना चाहिए। वो भी 3 साल के लिए वैलिड होगा, आप उसके बेसिस पे अपना सिलेक्शन प्रोसीजर चेक कर सकते हैं। फाइनली इसमें मास्टर्स ऑफ मैनेजमेंट आता है, उसके लिए भी आपके पास 3 साल का गेट स्कोर हो या फिर कैट 2020 या GMAT स्कोर आपके पास होना चाहिए, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। फाइनली आता है इंटीग्रेटेड PhD प्रोग्राम्स, तो आपको एक साथ दो डिग्रीज़ आपको मिलेंगे एट द एंड ऑफ योर PhD। ओके, इसमें भी उन्होंने अलग अलग डिपार्टमेंट बताए हैं, बायो साइंस में कर सकते हैं, केमिकल साइंस में, मैथमेटिकल साइंस, फिजिकल साइंस। उसका प्रोसीजर आपका अवेलेबल है कि आपके पास जैम 2021 होना चाहिए, आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा जैम के बेसिस पे, तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फाइनली एक्सटर्नल प्रोग्राम्स वालों के लिए है ये ERP, ये उनके लिए है जो प्रोफेशनल्स हैं R&Ds में या इंडस्ट्रीज़ में, फैकल्टी मेंबर्स हैं किसी इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स में, तो वो एलिजिबल हैं यहाँ पर अप्लाई करने के लिए। ये एक्सटर्नल रजिस्ट्रेशन प्रोग्राम होता है, इसमें बेसिकली ये ऐसा होगा कि वो कुछ वक्त के लिए आएंगे, काम करके फिर वापस चले जाएंगे, तो उनका ऐसा कुछ रहता है। लेकिन उसकी एलिजिबिलिटी ये है कि द कैंडिडेट शुड हैव कंप्लीटेड 2 years ऑफ फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट इन दैट ऑर्गेनाइजेशन, ओनली देन दे कैन अप्लाई फॉर एक्सटर्नल रजिस्ट्रेशन प्रोग्राम इन PhD। ओके, तो उसका ये आपका प्रोसीजर है, ये भी ऑनलाइन इंटरव्यू बेसिस पे ही इसका आपका सिलेक्शन रहेगा। नाउ ये सब चीज़ें तो हो गई कि आप किस किस फील्ड के लिए, आप मास्टर्स के लिए जाना चाहते हैं, आप PhD के लिए जाना चाहते हैं, आप इंटीग्रेटेड PhD के लिए जाना चाहते हैं, या फिर आप एक्सटर्नल प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हैं, या उनका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, वो सब चीज़ें अभी तक हमने डिस्कस की हैं। अब हम बात करते हैं कि आपको अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई के लिए वेबसाइट दी गई है, एडमिशन केमिकल क्लिक ऑनलाइन, वो आपको मैं वही दिखा दूंगा लास्ट में। इसके लिए आपको फ़ीस देनी होगी 800 रुपीज़ फॉर जनरल कैटेगरी, 400 फॉर SC/ST, देन ऑल अदर ERP कैंडिडेट्स विल हैव टू पे 2000 रुपीज़। Okay, and finally the sponsored candidates will have to pay 800 rupees. Talking about the important thing is that the last date is 31st of March 2021. Okay, you still have time, think about it and then apply it. मेरा सजेशन ये है, अप्लाई ज़रूर करें। ओके, अब हम देखते हैं कि आपको अप्लाई कैसे करना है। तो आपको एडमिशन्स में जाना है, ऑनलाइन एप्लीकेशंस पे जाना है,
यहाँ आपके सामने एक पोर्टल खुलेगा जिसमें आपके पास दो तरीके के ऑप्शंस होंगे कि आपको एडमिशन 2021 लेना है या मिड 2020, जो कि हो चुका है। 2020 इज़ ऑलरेडी क्लोज्ड, सो दिस वन इज़ ओपन, you have to click on this one. Then again two options will come, one is for the undergraduates, another one is for the postgraduate. So ये फॉर्म जो निकला है ये पोस्ट ग्रेजुएट्स के लिए निकला है जब आप अगस्त एडमिशन 2021 के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो इसमें अप्लाई फॉर पीएचडी प्रोग्राम्स पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने ये नया पोर्टल खुलेगा। इस पोर्टल में अगर आप नए हैं तो आपको न्यू यूजर्स टू रजिस्टर करना होगा, जहां आप क्लिक करेंगे। नहीं, अगर आपने ऑलरेडी अप्लाई कर दिया है तो आपके पास यूज़र नेम पासवर्ड अवेलेबल होगा। तो अब एज ए न्यू यूज़र क्लिक करेंगे जैसे ही, तो आपके सामने ये पोर्टल खुलेगा जहां आपको रजिस्टर करना है, आपको अपनी डिटेल्स भरनी है एंड फाइनली आपको फ़ी पे करना है, वेयर दे विल हैव टू शॉर्ट लिस्ट यू फॉर द अपकमिंग एडमिशंस फॉर अगस्त 2021. Okay, so this is how you have to apply. So I repeat again one last time. So IISc has launched the admission process for masters and PhD or integrated PhD degree. Okay, the last date is 31st of March 2021. और इसमें आपके पास अगर गेट है तो आप गेट 2019, 20 और 21 से अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आप जिस भी डिग्री में आप इस वक्त हैं वो डिग्री आपकी ख़त्म हो जानी चाहिए बाय द एंड ऑफ जुलाई 2021। ओके, आप किसी चीज़ में पहले ही इनरोल हैं फिर आप यहाँ अप्लाई नहीं कर सकते। सो बी केयरफुल विद दैट वन। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, जय हिंद।